Put it down. ये ड्रेस आपको लास्ट ईयर जब आप छोटू से थे, when you were just I guess 5 or 6 months old, जब नहीं आती थी, अभी भी फिट आ गई. हो गए रेडी? रेडी हो गए आप? हाँ, आज धूप में कैसा लग रहा है खुशू? अच्छा लग रहा है ना? फीलिंग बेटर ना? मिरर. Oh my God, she's looking. Hi, Tata. 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 Pata. 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 पता आज मेरा मुंडन होने वाला है, पता. वाह, अच्छा अब इधर से एंट्री खुल गई. का सेकंड टाइम मुंडन कराने के बाद हम जा रहे हैं डी-मार्ट, लेकिन रास्ते में पड़ी सब्ज़ी की शॉप, तो हमने सोचा थोड़ी सी सब्ज़ी ले लेते हैं. हमेशा ही जो यहाँ पर मेन मार्केट का दिन होता है सैटरडे एंड ट्यूसडे हमारा मिस हो जाता है, तो आज है संडे, तो संडे को थोड़ी सी ले लेते हैं, नहीं तो फिर कल स्कूल रहेगा निका का, तो फिर कैसे होगा. मेरा गला अभी का वही है, बेकार है. क्या क्या ले लेते हो तुम, क्या क्या. सो मैं आपको एक चीज बता रही थी और बताते बताते रह गई थी. नो बल मुंह में नहीं डालो इसको, गंदा चिची. तो हुआ क्या कि मेरी जो मेट थी अभी तक वो गई छुट्टी पे, बार बार चली जाती छुट्टी पे. तो इस बार ये हुआ कि मैं बहुत परेशान थी, पिस्ड ऑफ हो गई थी, और फिर मैं गई भाभी के पास और उनको मैंने बोला कि आप कोई दूसरी मेड भाई ढूंढ के दो, क्योंकि अब मैं नई हूँ यहाँ पे, तो आई डोंट नो हु इज़ जेन्युइन एंड हु इज़ यू नो लॉयल एट वर्क. सो क्योंकि बच्चे हैं तो अब मैं पीछे पीछे तो घूम नहीं सकती, देख नहीं सकती, और लॉयल्टी के साथ काम करना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो मैंने फुल टाइम मेड रखी थी यहाँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ऑल्सो काम के लिए बाई तो समझ में आ ही नहीं रही है, तो मेरे मन की बाई नहीं मिल रही है. मतलब मन की बाई मिलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, जिससे काम भी हो सके और आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी रहे. तो वो तो मिला नहीं, 2-3 को रखा, फिर मैंने ट्रायल करना ही छोड़ दिया कि जाने तो अभी लग रहा है कि किस्मत पे है ही नहीं, आगे देखते हैं काम के लिए. तो फिलहाल तो मैं मैनेज करती हूँ. काम भी ऐसे पेंडिंग हो रहे थे ना ये बाई के चक्कर में, कि मैंने कहा अभी ये सीज़न निकलने तो ठंड के बाद देखा जाएगा क्या होता है. सो भी तो वेकेशन में कह रहा है ऐसे ये सब भी रहेगा, तो वैसे भी नहीं हो पाता, छुट्टी देना पड़ता. सो मेरी मेड गई छुट्टी पे, सो मैंने दूसरी मेड को बुलवाया, और शी वाज लाइक आंटी टाइप थी, वो भी एजेड थी. तो 1-2 बार काम किया है मेरे यहाँ पर, लाइक कपड़े धोने का काम किया, तो ठीक था. तो मैंने कहा ठीक है रख लेते हैं, कर लेते हैं. सो काम पे मैंने रख लिया और फिर बुलवाया. अभी डे 1 काम किया, डे 2 छुट्टी, क्योंकि बारिश हो गई थी सडनली, तो फिर वो छुट्टी पे चली गई. मैंने दिखाया ही आपको, बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, बहुत ठंडा मौसम हो गया था. सो फिर
उसके बाद ये हुआ कि वो काम कर रही थी, मैंने बोला अभी परमानेंट था तो वो काम कर रही थी, तो उसके बाद क्या मैंने एकदम से ध्यान नहीं दिया और मुझे लगा कोई वॉशरूम में गया, तो झाड़ू करते करते शी वेंट इनटू द वॉशरूम एंड लॉक कर दी एंड मैं बाहर ही खड़ी होकर सोच रही थी कि ये क्या हुआ। सो बाथरूम का तो कोई काम था ही नहीं और मैंने पूछा भी था क्या बाथरूम वगैरह क्लीन करते हो, तो क्लियरली सेट कि नहीं करती। मुझे लगा क्या हुआ, फिर एकदम से पानी की आवाज़ आई और आई वाज लाइक ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ पे जितनी भी मेड वगैरह हैं वो नीचे का जो कॉमन वॉशरूम है वहाँ जाती, घरों में नहीं जाती। पहले से भी ऐसा ही था, जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे 5 ईयर्स हमारी आंटी हमारे यहाँ काम करी और उन्होंने हमारा वॉशरूम यूज़ नहीं किया। नीचे बिल्डिंग का जो वॉशरूम था वही वो यूज़ करते थे एंड ऑल्सो जो फुल टाइम मेड आती थी वो भी ऐसे ही करती थी। सो ये मतलब जस्ट टू अवॉइड इन्फेक्शन ये वो, बच्चा भी है तो वैसे भी अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर फैसिलिटी है आपकी बिल्डिंग में अपार्टमेंट में तो आपको जो ये हेल्पर एंड स्वीपर्स और ये सब होते हैं इनको कॉमन वॉशरूम में भेजना चाहिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो। सो मैंने पूछा कि आप वॉशरूम यूज़ किए, तो बोली हाँ। तो मैंने कहा आपने मुझसे पूछा नहीं, ऊपर से आपने नीचे फ्लोर पे किया एंड जस्ट लाइक वो जो जेट होता है ना कमोड का, उससे ही बस पानी ऐसा स्प्रेड कर दिया ना। ओ माय गॉड यार, फ्लोर पे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मुझे मेरे बच्चों के कपड़े वहाँ पे रखे हुए थे बकेट में, पूरा लॉन्ड्री बास्केट वहाँ पे रखा हुआ था, छोटा सा वॉशरूम है, हमने फ्लोर पे किया, कमोड था वहाँ पे फिर भी। तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था उसके लिए, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा देखो हमारे यहाँ पर नहीं चलता है और आपको मुझसे पूछना था यूज़ करने से पहले अगर इमरजेंसी थी तो, अदरवाइज़ आपको करके आना है। जब भी आप काम पे आ रहे हो तो नीचे से आप फ्रेश होकर के आओ, 5 मिनट लेट होता है कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन नीचे से फ्री होकर के आओ या फिर आप काम करने के बाद जाओ। ऐसे बिना पूछे ऐसे प्लीज़ डोंट यूज़ माई वॉशरूम, क्योंकि मैं क्लीन करती हूँ और मैं बिल्कुल भी, मुझे ये सब चीज़ें पसंद है, हमारे यहाँ बिल्कुल पसंद है। मैंने एकदम क्लियरली बोला, गुस्सा तो बहुत आई थी, लेकिन फिर उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए कि उम्र में बहुत बड़ी हैं, लाइक आंटी से भी ज़्यादा एज है उनकी, तो फिर बहुत पोलाइटली मैंने उनको समझाया कि ऐसा देखो, हम दूसरे अभी आपको वॉशरूम साफ़ करने के लिए बोला, आपने कहा कि नहीं मैं करती नहीं हूँ ये काम, तो जब दूसरों का वॉशरूम साफ़ करने में हमें इतना वो लग रहा है तो मुझे साफ़ करने में नहीं लगेगा। फिर हमारे यहाँ बच्चे हैं, ये बच्चे यूज़ करते हैं, हमारा बच्चों का और मेरा जो वॉशरूम है अलग अलग है, तो हम कॉमन यूज़ नहीं करते एंड पॉट तो हम बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि यार इन्फेक्शन बच्चों को मैं नहीं चाहती कि पास ऑन हो, और इसलिए मैं थोड़ा सा रखती हूँ। तो मैंने एकदम बहुत ही प्यार से उनको समझाया, जिस समझ में आ गया होगा उनको। फिर मैंने कहा कि आप ये वॉशरूम क्लीन कर दो, उसके बाद आप कोई काम करना, बिकॉज ड्राई हो जाएगा तो फ्लोर पे अगर आपने किया है तो बहुत स्टिंक करता है यार। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, लेकिन बहुत बुरा स्मेल करता है अगर किसी ने ऐसा किया। आप कभी ऐसा फील करना, अगर टाइल वगैरह पे तो और पता नहीं कैसे जम जाता है। और तो फिर सोप लेकर के उन्होंने क्लीन किया, थोड़ा सा उनका फेस बन गया था कि मैंने देख लिया, टोक दिया और बोल दिया क्लीनिंग करने के लिए। ऑफ कोर्स अब आपने किया है तो क्लीन भी आप ही को करना पड़ेगा, मैं तो नहीं करूँगी और कोई नहीं। और फिर यार ये अच्छी चीज़ नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल पता नहीं क्या हो गया है, बोलने में क्या जाता है यार। बोल दो अगर आपको इमरजेंसी है बहुत है तो ठीक है, मैं अलाउ कर दूँगी, ऐसा नहीं आप पॉट पे कर सकते हो, देन उसके बाद हम फ्लश कर देंगे, मैं स्प्रे वगैरह कर दूँगी, लेकिन फ्लोर पे करोगे यार तो इट्स नॉट गुड ना, इट्स नॉट गुड एट ऑल। मैं तो बिल्कुल भी, मेरा तो बिल्कुल भी, मैं तो घर में लोगों को बोल देती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, फ्लश करो अच्छे से, क्लीन रखो वॉशरूम। तो यार छोटे छोटे से बच्चे हमारे बहुत यूज करते हैं वॉशरूम, यूज करते हैं, खुद से जाते हैं, निकाह चाहते हैं निश्चित और बिना बताए सिर्फ। तो मुझे ऐसा लगा बिना बताए तो फिर आप कुछ भी करोगे, है ना, कुछ भी। अगर आप यहाँ पर नहीं बता रहे हो तो फिर आप कभी कुछ भी चीज़ों में नहीं बताओगे, विच इज़ नॉट गुड, है ना, बताना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे? ये कुछ ऐसा वियर्ड सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मुझे ऐसा लगा मुझे शेयर करना चाहिए। चीकू ने टोपी क्यों पहनी है? क्योंकि चीकू टकलू हो गया है। मिस्टी का बच्चा तो नहीं पहनता है टोपी। हे गाइस, वेलकम बैक। और अभी मैं जस्ट बाकी के सारे काम कंप्लीट करके आई। मेड का तो इतना बड़ा इशू हो गया मेरी लाइफ में कि बस पूछो मत। जहाँ पहले रहती थी वहाँ डिफरेंट इशू थे, अब यहाँ आ गई तो यहाँ डिफरेंट इशू है। इन शॉर्ट ये मेड का इशू ही कंप्लीट नहीं होता। एनीवेज, आई वाज अबाउट टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो लाइक मैंने रिसेंटली अभी एक्सपीरियंस किया एक बहुत ही
ट्रेजिक डे और नाइट, नॉट डे। सो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी एकदम से। एक फियर मेरे माइंड में आ गया मेरी फैमिली को लूज़ करने का। मेरे बच्चे हैं 2 छोटे, मेरे हस्बैंड ने, और जैसे जैसे हम छोटी सी फैमिली रह रहे हैं, बहुत झगड़े बहुत कुछ होने के बाद भी सरवाइव किया हमने और रह रहे। सो ये होने के बाद में एकदम से पता नहीं क्यों मेरे माइंड से ये चीज़ निकल नहीं रही थी। अगर कुछ और हो जाता तो मैं क्या करती, ये होता तो मैं क्या करती, वो होता तो मैं क्या करती। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ये जो फियर था, ये मतलब कि इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया था इसने मेरे ब्रेन को कि मैं इससे बाहर नहीं आ पा रही थी। तो इसीलिए मैं कुछ दिन सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया था, और वीडियोस वगैरह भी नहीं आया, व्लॉग भी नहीं आया, दोनों ही नहीं आया। एट द सेम टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा, और रील्स भी नहीं आए। तो कंटेंट शूट करना मैंने शूट भी नहीं किया, चीज़ें आके रखी हुई हैं मैंने, हॉल वीडियोस के लिए स्टफ भी मंगवा लिए थे। तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैं इसीलिए एक रीज़न था कि मैं अभी व्लॉग एंड वीडियो नहीं बना रही थी, और आप लोगों के कांस्टेंट क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं कहाँ गायब हूँ और व्लॉग नहीं आ रहे हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर द व्लॉग। सो फाइनली हेयर। और बस ये एक रीज़न था कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहती थी, मुझे एक मेंटल पीस चाहिए थी इन सब चीज़ों को हटाने के लिए माइंड से। क्योंकि वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है जो मुझे डिस्टर्ब करता है तो 1 या 2 दिन मैं सेटल हो जाती हूँ, बहुत टाइम नहीं लेती हूँ। मैं ऑलरेडी मैं काफ़ी सुलझी हुई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम इसी में घुस करके अपने आप को परेशान कर देना और डिप्रेशन में ही चल जाना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ में। लाइफ में यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, होती है, हो चुकी हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत अलग अलग एस्पेक्ट से डिस्टर्ब किया है और करने की कोशिश भी करते। बहुत सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो अभी उसको लेके बैठने से तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है उसको कि ऐसा होता है, होता था और होता रहेगा। तो इससे ओवरकम होना है ना मुझे, तो कैसे भी करके अपनी इनर पीस को मैं फील करती, इंजॉय करती हूँ, और जहाँ से भी मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हूँ उसे मैं ऐसे करके कलेक्ट कर लेती हूँ और खुश रहने का कोशिश करती हूँ, मतलब स्टेबल होने का कोशिश करती हूँ। मेडिटेशन वगैरह जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। सो मेरा जो थॉट्स है ना वो बहुत क्लियर है इस चीज़ को लेकर, और मैं बाकी सबको भी यही कम्युनिकेट करती हूँ, यही एक्सप्रेस करती हूँ। अब हुआ क्या कि एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब थी। उसके बाद मैं घर गई, थोड़ा सा पीसफुल टाइम एंजॉय किया, मम्मी के हाथ का खाना वाना खाया, और आते आते लास्ट डे मेरा और मेरे इन लॉज में बहुत ज़्यादा बुरा आर्ग्यूमेंट और बहुत बुरा कन्वर्सेशन हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला। लाइक मैं एक साइड में, भाई साहब एक साइड में, और ऐसा। एंड देन उसके बाद में हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा कुछ खास सपोर्ट मिला नहीं। तो मैं एकदम से, होता नहीं कि मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग डे था वो, कि मैं एकदम अकेली सी हो गई थी उस दिन, कि अपनी चीज़ों के लिए, अपनी बातों के लिए अगर मैंने स्टैंड लिया तो मैं आज अकेली हो गई। अगर मैंने अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया तो मैं अकेली हो गई। गलत के लिए बोला तो मैं अकेले हो गई। झूठ के अगेंस्ट खड़ी हुई तो मैं अकेले हो गई। तो ऐसा ही कुछ हुआ, और मैं इन दोनों चीज़ों की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। तो इसलिए मैंने कुछ दिन सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बीच में बिताए। मेरे हस्बैंड 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन भी चले गए थे। सो मैंने हर बार मैं उनको रोकती थी कि नहीं आप मत जाओ, कैंसिल कर दो आपकी ट्रिप, लेकिन इस बार मैंने नहीं रोका। आप आपका टाइम एंजॉय करो, जहाँ भी जाना है आप जाओ, एंड लेट मी एंजॉय माई लाइफ, माई डेज विद माई किड्स। सो हाँ, ये देखो डॉली लेके आया है, टक्कलू बेबी हमारा डॉली लेके आया है, टक्कलू बेबी है, टक्कलू। इसको मैंने ऐसे वाली कैप पहना दी है। ओके, तो इसका टकलू वाला व्लॉग आपको कुछ टाइम के बाद या फिर नेक्स्ट, या फिर पता नहीं, हो सकता है मैंने शेयर ही कर दिया हो। मेरा बेबी, मेरा बेबी, मेरा बेबी, मेरा बेबी। well एक्चुअली आई वाज अबाउट टू शेयर समथिंग इम्पोर्टेंट, तो उस पर आते हैं, उस टॉपिक पे, और ये मुझे बात नहीं करने देंगे। मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चों को, और मैं एक भी ऐसा मोमेंट छोड़ती नहीं कि मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं करूँ, गले किच्ची नहीं करूँ, हग नहीं करूँ, बहुत प्यार नहीं करूँ। मैं एक भी ऐसा मोमेंट छोड़ती नहीं हूँ। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो कि बहुत अच्छी हैं, तो मैंने इन दिनों उन चीज़ों के साथ ज़्यादा वक्त बिताया, रादर दैन थिंकिंग अबाउट बैड टाइम, बैड पीपल,
मैं बचा मुझे कोई इस वैम्पायर से मुझे बचाओ। ओके, तो लाइफ एक डिफरेंट, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें सॉर्ट हो गई, ठीक हो गई, अपनी जगह पे वापस आ गई, लेकिन अगेन लाइफ मुझे एक मिरर दिखाती है कि देखो व्हाट यू हैव। अभी मैं सब चीज़ें बाहर आ चुकी हूँ, सो आई वांट टू टॉक अबाउट इट। एनीवेज, अभी मैं इन सब चीज़ों से बाहर आ गई तो अब इस बारे में बात नहीं करते। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर, मतलब कि कहाँ क्या हुआ जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी पॉज हो गई थी। तो मैं आपको बता क्या रही थी कि हम लोग हमेशा ऐसा फील करते हैं, नज़र लग गई, लोग बोलते हैं नज़र लग गई, ये हुआ नज़र लग गई, वो हुआ नज़र लग गई। तो वैसे तो आई बिलीव इन नज़र। ये होता है जब किसी का बहुत बुरा सोचते हैं, आउट ऑफ जेलसी, कंपटीशन, है ना, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग फील के साथ जब हम सोचते हैं ना, यस बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। अच्छे मन से सोचो अच्छा होता है, बहुत बुरे मन से सोचो बुरा होता है। लेकिन अगर आपके सराउंडिंग एकदम पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोई बुरा कर नहीं सकता। सो एनीवेज, कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें डिस्टर्ब हुई होंगी, कमी हुई होगी, तो नज़र लगी। नज़र किसे लगी और किस लिए लगी ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, बट बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग वाली नज़र, यू नो, इतना ज़्यादा कि मतलब चीज़ें ख़राब ही हो गई थी, मतलब काम ही ख़राब हो गया। ओह माय गॉड, सच में ऐसा होता है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे शेयर करते हैं कि आप सब चीज़ें मत बताओ, सब चीज़ें मत शेयर करो, सब चीज़ें मत दिखाओ। तो मैं इस चीज़ के लिए इतना फील नहीं करती थी, बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। मेरा बस ये था कि अगर मैं अच्छी हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अच्छा सोच रही हूँ और मेरे सराउंडिंग्स अच्छी हैं तो गलत नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं मैं भी वीक हुई होंगी, कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हुई होंगी, जो कि हुआ ऐसा। एंड हर एक की सोच एक जैसी नहीं होती है। आपने सही कहा था, कौन अपने मन में क्या थॉट ले करके हमसे मिलता है, हमसे बातें करता है, हमें देखता है, कॉम्प्लीमेंट करता है या कुछ भी कहता है, उसके माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं हमें नहीं पता है। और यही जो चीज़ है ना, यही असर कर जाती है और नज़र लग जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले भी कई बार ये चीज़ हो चुकी है, जब मैं समझ नहीं पाती थी क्या हुआ क्या था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, तो ऐसा होता है। अब उस चीज़ को बोल करके असर कम नहीं करेंगे, ठीक है। सो बस एक महीना और, यानी कि दिसंबर तो आ गया है और 24 को चीकू कर लेगी अपना 1.5 साल पूरा। हाय दिसंबर, आई स्टिल रिमेम्बर दिसंबर में चीकू का अन्नप्राशन था। एंड अगेन दिसंबर में आप क्या करोगे? वो दिसंबर में कुछ खा नहीं पाती थी, नेक्स्ट दिसंबर इन्होंने सब खाना शुरू कर दिया, एंड उसका नेक्स्ट दिसंबर कि आप ये मुझे खाएंगे। मेरे को उसकी ड्रेस दे दो।